नमस्कार फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं मैथ के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप गलत करके आते हैं या छोड़ कर आते हैं, तो हम वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। यानी कोई संख्या है, उसको अगर शून्य से विभाजित करेंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। माना कि x एक संख्या है, इसको शून्य से विभाजित करने पर क्या कुछ हमको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो इन्फिनिटी मतलब क्या मिल जाएगा इसका हमको नहीं पता, ठीक है। हम ज्ञात मतलब क्या मिल जाएगा, माने कि एक से मान के चलिए अनंत तक होता है, अब इसमें क्या मिल जाएगा पता नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी करेंगे, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान के चलिए 8 है, इसको अगर 0 से भाग दे रहे तो भाग देने से 0 से भाग ऐसे 8 को देंगे तो क्या मिलेगा, कुछ मिल रहा है क्या, कुछ पता चल रहा है क्या। तो 0 स्वयं संख्या 1 ऐसा कुछ है क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमको क्या बोल रहा है, अंक 0 1 4 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या बनेगा, 0 1 4 7 में 0 1 4 7 में सबसे बड़ा क्या है, तो 7 हमारा बड़ा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है। ये हो गया बड़ी संख्या। इसी का यही चारों का छोटी संख्या क्या हो जाएगा। तो आप छोटी संख्या जैसे लेंगे तो 1 पहले लेंगे, ये नहीं कर दीजिएगा गलती कि आगे 0 दे दिए तो फिर तो 0 का मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो 1 लेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 7। ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, इसका अंतर यानी इसको घटा देना। जैसे घटाएंगे तो 10 में 7 गया, एक दे पैसा यहाँ से लेना है, 10 में 7 गया तो कितना 3 ऑप्शन इसमें है और इसमें है, ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा 0, ठीक है। तो एक पैसा लेंगे इसमें, तो 0 में एक पैसा लेंगे तो 10 में 4 गया कितना, तो 6। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। फिर यहाँ कितना बचा है, 3 बचा है। 3 में 0 घटा तो 3 ये वाला ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब तो यहाँ कितना बचा है, 7 में 1 गया 6, तो 63 ऑप्शन नंबर 1। आप ज़्यादा रफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप क्या कर सकते, पहला नियम, ठीक है, कि 3/4 4 से भाग देंगे, ठीक है। मान के चले 3 है, 4 से भाग देंगे, 4 दशमलव से 0, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 2 बार में 28। फिर यहाँ बचा 2 का दशमलव से 0, 4 पंचे 20, तब आएगा 0.75। क्या हुआ, 1 का आया। अब फिर 1/2 लिखेंगे, अब फिर इसको भी भाग देंगे, फिर इसका भाग देकर यहाँ कुछ आएगा। फिर 1/4 लिखेंगे, इसका भी भाग देंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 2/3। ऐसा आप भाग दीजिएगा, ठीक है। अब इस सब में से जो बड़ा आएगा वो सबसे बड़ा हुआ, जो छोटा आएगा वो सबसे छोटा हुआ, ठीक है। पहला नियम तो ये है। लेकिन हम आपको एक आसान तरीका वाला नियम बताते हैं कि देखें, यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, कौन सा बड़ा आ रहा है इन दोनों में। तो देखो कोना कोनी गुना करने पर 2 तिया 6, ये बड़ा आ रहा है मेरा 6, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गुना करें, 4 का 4, तो इन दोनों में से कौन बड़ा हुआ, 3/4। फिर अब यहाँ से यहाँ लेंगे, 3 चौक 12, इधर ही लिखेंगे, कोना कोनी जैसे गुना करेंगे तो ये मेरा 12 आ रहा है, समझेंगे। सिर्फ मुखस्ती करते जाएंगे, 12 4 का 4, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। फिर 3 तिया 9, इधर 9 हो गया, और 4 दूनी 8, यही बड़ा। 3 पंचे 15। एक मिनट, कहाँ से आ गया, 3 पचे 4 तिया 12 और 3 पचे 15, तो इधर 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, तो ये मेरा 15 बड़ा।
फिर 4 पंचे 20, छौतिया 18। देखा लास्ट में 4 पंचे 20, छौतिया 18, यानी ये सब इस सबसे बड़ा ये तो हो रहा था, ठीक है, ये वाला। लेकिन लास्ट में 4 पंचे 20, यहाँ 20 आ गया, छौतिया 18, इधर 18 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? 5/6 हो गया मेरा। तो बड़ा कौन हो गया? 5/, बड़ा हो गया मेरा 5/6। अब इस सब में सबसे छोटा और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? देखेंगे 3 दूनी 6, 4 एक 4, यहाँ 6 ये 4, तो मेरा छोटा कौन हो गया? 1/2 छोटा हो गया, ये तो बड़ा हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे 2 एक 2 और 4 एक 4, यहाँ 4 आएगा, तो ये दोनों में कौन छोटा हो गया? 1/4, तो ये बड़ा हो गया। फिर ये दोनों में देखेंगे 3 एक 3 और 4 दूनी 8, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 8, तो ये तो बड़ा हो गया, यही 1/4 छोटा है, ये खत्म। 1 गुना 5 तो 5, और फिर इधर 4 तिया 12, तो ये 1/4, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, तो बड़ा छोटा कौन है? 1/4, तो ये बड़ा हो गया। 4 पंचे 20, यहाँ 4 पंचे 20 और 6 एक 6, ये 20 बड़ा हो जाएगा, 1/4 छोटा हो जाएगा। तो हमारा 5/6 और कितना? 1/4, यही ना आया। तो हम इसी को 1/4, 5/6। अब इसी को हम क्या करेंगे, ठीक है, कि भिन्नों का अंतर निकालना, घटाना। 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम निकालने का आसान तरीका, ठीक है। पहले तो सबके ऑप्शन में नीचे देखा कि 12 दिया है, तो 12 होगा, लेकिन क्या बोलता है, एलसीएम में कैसे निकालेंगे? तो 6 और 4 दिया है, 6 और 4 देखा कि वैसा संख्या जो 6 से और 4 दोनों से भाग लग जाए, ठीक है। कौन सा संख्या? देखा कि छक्का का पाड़ा पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, चरका का अगर पाड़ा पढ़ते हैं तो 4 दूनी 8 अगर लिखते हैं तो 8 क्या 6 से भाग लग रहा है? नहीं, तो 4 तिया 12, इसका भी 12 और इसका भी 6 दूनी 12, 12 कॉमन आ रहा है, यानी इससे भी भाग लग रहा है, इससे भी भाग लग रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12, 2 5 दूनी 10, माइनस 4 तिया 12, 3, तो 10 में 3 गया, 7/12, 7/12 कौन सा ऑप्शन में है? तो डी नंबर ऑप्शन में। आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि करने का तरीका सबसे आसान आपको यही लगेगा। वो दशमलव भाग दीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप यहाँ से कोना कोनी गुना करके लिखते जाएंगे, 3 दूनी 6, 4 एक 4, फिर ये छोटा मेरा हो गया, जैसे छोटा हो गया हमको पहले बड़ा निकालना। अब पहले बड़ा निकालेंगे, फिर यहाँ से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और यहाँ से 4 एक 4, तो 12 और 4 में कौन बड़ा हो रहा है? तो ये 12 वाला बड़ा हो रहा है, इसको हटाएंगे, फिर यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, फिर इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको लेते जाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर छोटा एक बार ले लेंगे, ठीक है। आपको भाग से ज़्यादा आसानी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.50 से 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होगी? देखा, आप ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे? गलत कर देंगे। 0.50 से आप क्या करेंगे? 51, 0.52, ऐसे करके आप सोचेंगे 70 तक में, तो 50 के बाद 51, 51 से 70 तक लेंगे, 70 को छोड़ लेंगे, 69 मान के चलेंगे, आप 18, 19, 20 यही बोलेंगे, ठीक है। तो देखा, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 1 से 2 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हैं, अगर आपको पूछ देंगे तो कितना, अब समझिए, 1 से 1.00001 ऐसा कर सकते हैं, फिर 1.001, फिर 1.01, 1.00001, ऐसे करके बहुत सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत सारा कर सकते हैं। तो इसका जस्ट वही चीज़ है, जैसे इसमें अभी बताया वैसे इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, कि 0.005 ऐसे करके, मतलब 50.001, 50, ढेर बहुत सारा कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 20, 19, 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर असंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 58 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? यानी क्या? एक आयताकार क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल 208 है और उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? समझे कि आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है। आयत का अगर हम परिमाप निकालते हैं, आयत का
परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना होगा। और हमको एल प्लस बी, यही है परिमाप। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखा कि हम इसको एक आयत, ऐसा होता है आयत, आप जान रहे होंगे पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये आयत हो गया, ठीक है। तो आयत हो गया, परिमाप इतना हमको कितना दिया जाए, उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है। तो 58, अगर परिमाप के जगह 58 बराबर, जरा सा कलर हम दूसरा लेते हैं, 58 बराबर 2 और एल प्लस बी, एल प्लस बी के जगह तो एल प्लस बी ही रह जाएगा, ठीक है। एल प्लस बी, तो 58 का 58 अब बराबर 2 से बराबर के इस पार आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 इस पार आया तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट गया 29, ठीक है। यानी एल प्लस बी का मान कितना आ गया मेरा, बराबर 29। एल प्लस बी का मान कितना हो गया 29। तो अब हमको क्या करना है कि देखा कि एल प्लस बी का मान 29 आ गया, ठीक है। ये मेरा आयत का परिमाप, अब ये आयत है, ये इसकी लंबाई है एल और बी, ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई, यही ना। अब हमको बताना है, बाय ऑप्शन करना, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल प्लस बी, ये हो गया एल प्लस बी बराबर 29। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल गुनी बी, एल गुनी बी बराबर कितना दिया, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 208 बराबर एल गुनी बी, एल गुनी बी। अब हम क्या रखें, बाय ऑप्शन के हिसाब से क्या रखेंगे कि मेरा यहाँ पे पुर जाए 29, एल प्लस बी, क्या 14 और 14 को एल के जगह 14, बी के जगह 14 रखेंगे, 14 जोड़ेंगे तो 28 मेरा हो रहा है, जबकि यहाँ मेरा कितना दिया है 29। फिर 16 प्लस 13 को अगर रखते हैं तो 16 और 13 को 6 3 9 1 1 2 29, अगर 16 और 13 को एल प्लस बी के जगह रखते हैं तो 16 अब प्लस 13 बराबर 29 पूर रहा है मेरा, ये ऑप्शन ये तो ले रहा है ये वाला, ठीक है। अगर गुना करके देखते हैं 16 गुना 13, अब क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो 16 गुना 13 करते हैं तो क्या होता है 16 3 48 के 8 4 16 और 4 20 208, ये भी पूर रहा है मेरा, ठीक है। इधर अब 15 और 14 को जोड़ेंगे तो ये तो 29 पूर जाएगा, लेकिन गुना करने पे नहीं, 15 चुके 60, ये गुना करने पे नहीं आएगा। ये 13 और 16 पूर रहा है, सेम वही चीज है, 13 और 16 पूर रहा है, और गुना करने पर भी पूर जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि गलती क्या कीजिएगा कि सर ये तो हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता, 16 और 13 जोड़ने पे उतने आएगा, गुना करने पर भी उतने आएगा। तो एल और बी, लंबाई और चौड़ाई, यही है। तो देखा लंबाई कितना मेरा यहाँ है 13 और चौड़ाई कितना है 16, तो लंबाई अगर ये 13 और चौड़ाई 16 लेंगे तो ये फिर तो लंबाई 13 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना 16, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि हमारा ये लंबाई 16 होना चाहिए, ये 13 होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमारा जो एल प्लस बी जो आएगा और एल गुना बी, ठीक है, यही ऑप्शन होगा, तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन हमारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझेंगे, बहुत आसानी से एकदम समझ जाएंगे आप। क्या बोल रहा है कि मंगलवार को 2 घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है, ठीक है। 21 बजे चालू किया, 21 बजे, ठीक है। 21 बजने का मतलब कितना, तो 12 के बाद, जैसे 12 के बाद जो दोपहर का समय होता है, ठीक है, तो वो 12 के बाद जो 1 होता है उसको 1 को 13 बोला जाता है। आप रेलवे में सफर किए होंगे तो देखे होंगे कि जैसे 5 बजा है तो 17 बजकर इतना मिनट, 18 बजकर इतना मिनट, ऐसा होता है। तो ये रेलवे का समय ऐसा ले लेता है। तो जैसे बोल रहा है 21, तो 12 के बाद जैसे बोल रहा है, ये 12 के बाद जैसे बोल रहा है 21, तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 21 हो जाए, तो 9 जोड़ने पे 21 हो रहा है, 12 9 21, तो 9 बजे ये समय हो गया, ठीक है। चालू करती है
यानी 21 बजे चालू हो जाती है। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। यानी क्या, 21 बजे यानी 9 बजे 2 गो घड़ी को चालू किया, ठीक है, 2 गो घड़ी, ये पहला घड़ी था, ये दूसरा घड़ी है। दूसरी दीवार की घड़ी में कितने बजे होंगे? यदि पहली दीवार की घड़ी में 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, यानी 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, दोनों दीवार की घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी घड़ी, ये पॉइंट छूट गया था, 5 मिनट, यानी पहला घड़ी में कितना, तो 3 मिनट तेज हो रहा है, दूसरा घड़ी में 5 मिनट तेज हो रहा है। दोनों दीवार की घड़ी में कितने बजे होंगे? यदि पहली घड़ी में 3 मिनट तेज हो जाती है तो बुधवार को 6:27 का समय प्रदर्शित करती है। यानी पहला घड़ी जो है बुधवार को 6:27 प्रदर्शित करती है। तो ये वाला घड़ी कितना बजकर कितना मिनट प्रदर्शित करेगा? तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। क्यों? क्योंकि 6:27 बोल रहा है, ठीक है, 6 बजे 6:27 दिखा रहा है, ठीक है। तो आप समझेंगे क्या कि यहां से अगर 3 मिनट, पहला घड़ी 3 मिनट तेज होता है, 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 15, 3 चौक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, यहां तक में 27, यानी 6:27 ये दिखा दिया। तो दूसरा घड़ी कितना तेज हो रहा है? 5 मिनट, यहाँ पे देखा 5 मिनट बोल रहा है, 5 मिनट तेज होता है। अब यहां से लेंगे 5 मिनट, 1 घंटा में 5 मिनट तेज हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, तो कितना, 6 बजे ये कितना समय दिखाएगा? 45 मिनट, 6:45। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख ले, आप आसानी से समझ गए होंगे कि 6:45 ये समय को हमको दिखाएगा। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? आप इसको आसानी से कर सकते हो, वो नहीं कि हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, ऐसे 9 घंटा हुआ। एक घड़ी 9 घंटा, ये टोटल समय कितना हो गया? 9 घंटा। 3 मिनट आगे होता है, 3 मिनट, 9 तिया 27, 27 हो गया। फिर 9 घंटा का समय है, 5 मिनट आगे होता है, 5, 9 पचे 45, 6:45। आपको जो तरीका समझ में आवे वो बना दें, ठीक है। लेकिन हमको तो लगता है ये आप भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है? एक शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। एक शहर है, कोई शहर है, वहां पे ऑटो रिक्शा जो चलता है उसका न्यूनतम किराया 25 रुपया 1.5 किलोमीटर तक। यानी अगर वो 1.5 किलोमीटर तक जाएगा तो 25 टका लेगा। 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए 9.5 रुपया प्रति किलोमीटर लेगा। यानी कि आप 1.5 किलोमीटर से आगे जाएंगे तब वो नोट का के हिसाब से जोड़ेगा, लेकिन 25 टका तो लेगा, ये ध्यान में रखना। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो किराया लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा? तो कितना, तो उसका घर कितना है? 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो न्यूनतम किराया 1.5 किलोमीटर तक का कितना? 25 टका लेगा। तो 1.5 किलोमीटर का ये 25 टका ले लिया, ठीक है। तो 1.5 किलोमीटर घटा देंगे, 0, 6, तो अब बचा कितना? 6 किलोमीटर उसका बचा। 1.5 किलोमीटर का 25 टका ले लिया। अब 6 किलोमीटर का किराया कितना? तो 1.5 किलोमीटर से अधिक 9.5 का, नोट का 5 पैसा, तो 6 गुनी 9.5, यही करना है। 6 पंचे, ऐसे कर देते हैं आसानी से सब, 9.5 और गुनी 6, अब समझ में आ जाएगा। 6 पंचे 30 की 0 बचा 3, 9, 9 पचे पता 9 छक 54, 54 और 3 57। एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 57 टका हो गया। तो ये 57 टका इधर हो गया कि 6 किलोमीटर का, और 1.5 किलोमीटर का 25 टका। तो जोड़ देंगे 7, 5, 12 की 2 बचा 1, 5, 2, 7, 1, 8, यानी 82 टका उसको किराया देना होगा। 82 टका ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आप समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है?
अगली संख्या क्या होगा, अगली संख्या को चुनना है, क्या होगा, आप अपना दिमाग लगाए, क्या होगा अगली संख्या। तो देखा पहला 2 3 4, फिर 6, फिर 9 8 12 10 ऐसा दिया। तो 2 से 3 एक जोड़ा, 3 से 4 एक जोड़ा, 4 से 6 लिखा है तो 2 जोड़ दिया, फिर 6 से 6 लिखा है। भाई समझ में तो नहीं आएगा। तो आप देखें कि कैसे कैसे ये इन्होंने किया है, देखेंगे। दो का पाड़ा पड़ा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इधर से पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। खाली स्थान पर 15 आएगा, इसके बाद 12 आएगा। हमको बोल रहा है अगली संख्या क्या होगा, यानी खाली के स्थान पर क्या होगा, तो 15 होगा। 11 12 14 15 में कौन सा हो जाएगा 15, डी नंबर ऑप्शन 15। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार एक आयत का रूप दिया गया। एक तार 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको क्या दिया गया, आयत का रूप दिया गया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर, यानी क्या, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी बताए थे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आयत लेते हैं, एक आयत ले लिए, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार आयत का रूप दिया, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर हम इसको x मानते हैं, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये जो चौड़ाई लंबाई हो जाएगा कितना, x + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बता दिए, 2 × L + B, यही ना होता है, परिमाप बराबर 2 × L + B। तो अब 2 का 2 L + B, लंबाई कितना है x, ये लंबाई चौड़ाई, और चौड़ाई कितना है x + 2, तो प्लस x + 2, यही हो जाएगा। और अब मेरा कितना है कि आयत 120 सेंटीमीटर लंबी तार, इसी में 120 सेंटीमीटर ऐसे घुमाया है, तब ना ये हमारा बना है, क्या बना है, आयत बना है। तो इसका जो आयत का ये जो 120 सेंटीमीटर ये घुमाया, तो परिमाप कितना है 120 सेंटीमीटर, तो हम 120 लिख सकते हैं। हम जरा सा उलट करके लिखे, उल्टा दिए, इधर परिमाप होना चाहिए, हम उल्टा दिए, ठीक है। 120 ऐसे पलट देना है एकदम, परिमाप को उधर, 2 × LB को इधर कर दिए। तो अब देखा कि इसको जोड़ेंगे, ब्रैकेट का कम पहले 2x + 2, 2 × 2x + 2, यही हो जाएगा बराबर 120, ठीक है। 2 दूनी 4x + 4 बराबर 120। अब यहाँ पे यहाँ चलते हैं, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 को बराबर के इस पार करेंगे, 120 के इस पार करेंगे तो -4 में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 116। अब x बराबर कितना हो जाएगा 116/4, 4 से कटा देंगे, 4 तिया 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचा, 4 चौक 16 पंचे 20, 4 6 24, 4 से 8 4 8 32, 4 9 36, यानी x बराबर मेरा कितना आया 29। ये आ गया मेरा x बराबर 29। अब ये x बराबर 29 आ गया, ये x का मान कितना निकला, तो बराबर 29। जरा सा चेंज करते रंग, ये x का मान 29 निकला, ये x + 2 यानी 29 और +2 कितना हो जाएगा, तो 31, ये 31 हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, L × B, L × B बराबर 29 × 31, 29 × 31 करेंगे, 29 × 31 यानी 29 × 31 करेंगे, 9 का 9 और 2 का 2 और 9 तिया 27, 2 29, यानी 9 9 वाला ऑप्शन, 99 लास्ट में आ रहा। ए नंबर 899 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आपको समझ में आया ये बात कि कैसे आपको निकालना है। तो ये आयत का पहले परिमाप बराबर निकालना है, 2 × L + B,
तो परिमाप बराबर ये l प्लस बी के जगह रखेंगे ये, अब परिमाप बराबर 120 दिया है, 120 इधर, तो इसको गुना करेंगे, ऐसा समीकरण आएगा। ये x का मान निकल गया 29, तो x प्लस 2 है तो 31 हो गया। फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई, 29 गुनी 31 करेंगे तो 899 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल जाएगा। तो इसका ये नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है 128, 124, 131, 124, 130 सेंटीमीटर, 126, 128, 124, 130। हमको माध्यिका और बाहुलक निकालना। तो हम सबसे क्या करेंगे, इसको पहले आरोही क्रम में यानी घटते से बढ़ते क्रम में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा क्या है 124, 124, फिर क्या है 124, फिर क्या है 124 ये हो गया, 124 ये हो गया, और कहिए क्या यहाँ पे है 124, ये 124 हो गया। उसके बाद क्या है 128 है, 126 है, यहाँ पे 126। ठीक है, फिर क्या है 126, इसका कम खत्म, 128 दो को है 128, इसका कम खत्म 128, 128। फिर क्या है 130, 130, 130 और 130। अब फिर क्या है 131, 131। अब देखा हमको माध्यिका निकालना, क्या निकालना है माध्यिका। तो हम माध्यिका क्या होता है बीच वाला देखेंगे कितना अंक हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो 4 तो इधर लेते 1 2 3 4, ये 4 तो इधर ले लिए। अब फिर इधर से 4 तो लेते 1 2 3 4, इधर से 4 तो ले लिए। ठीक है, बचा कितना बीच वाला 128। तो माध्यिका मेरा क्या हो जाएगा, ये माध्यिका जो बोल रहा है ये कितना हो जाएगा माध्यिका बराबर 128। और उसके बाद क्या बोल रहा है बहुलक। बहुलक क्या होता है कि जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, जैसे 124 124 124 3 बार रिपीट हुआ है। क्या और कोई रिपीट हुआ है क्या 128 2 बार हुआ, 130 2 बार हुआ, 3 बार 124। तो बहुलक में मेरा क्या हो जाएगा बहुलक 124 आपका निकल गया। माध्यिका 128 और बहुलक 124। तो चलते हैं माध्यिका प्लस बहुलक, यहाँ पे बोल रहा है माध्यिका प्लस बहुलक यानी 128 प्लस 124 अब बटे माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक 128 माइनस 124 लिख सकते हैं, 128 माइनस 124। तो 128 प्लस 124 को जोड़ेंगे, 8 4 12 की 2 बचा 1 2 2 4 1 5 1 1 2 252 बटे 128 माइनस 124। तो 128 में 124 घटा देंगे तो 4 4 से कटा दो, 4 चौक 25 4 छक 6 बार में 24, एक बचा 4 तिया 12 यानी 63। 63 मेरा कौन सा आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप ये समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि 128 और 24 इसलिए कि यहाँ बोल रहे हैं माध्यिका प्लस बहुलक, ये दोनों को जोड़ दिए, माध्यिका माइनस बहुलक दोनों को घटा दिए। ठीक है, जो आया उसको घटा दिए। तो आपको हम जितने भी क्वेश्चन बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हम सबको शॉर्ट ट्रिक से बताए। मैथ के जितने भी क्वेश्चन था शॉर्ट ट्रिक हम एक दिन में अब 3 क्लास लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम ईवीएस का क्लास दे चुके हैं, ठीक है, फिर मैथ का क्लास दे रहे हैं और सीडीपी का भी क्लास दे रहे हैं। हम एक दिन में तीनों क्लास को ला रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और तीनों का तीनों वीडियो देखेंगे ताकि आपका सीटेट में अधिक से अधिक नंबर आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहेंगे।